गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सम्स, करेक्ट। आई होप आप लोग ने और भी आगे किया होगा इसमें। तो फर्दर कंटिन्यूइंग इन टॉपिक इज इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स में इम्परफेक्शन का मतलब क्या है। देखो, हमने अब तक जो लैक्टिस स्ट्रक्चर पढ़ा, FCC, BCC एंड सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, देन और उससे पहले लेक्चर्स में स्टार्टिंग में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है, ये आइडियल स्टेट था। ठीक है, एज पर मॉलिक्यूल्स के कितने ज्योमेट्रिकल शेप्स में अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, उनके बेस पे हमने पढ़ा था आइडियल टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। पर क्या नेचुरली ऐसे आइडियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर इज़ नॉट ऑलवेज। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट परफेक्ट होते हैं, ऐसे मेटल को हम फॉर एग्जांपल डायमंड बोल रहे हैं। ठीक है, डायमंड में लैक्टिस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट होता है, इसलिए वो इतना शाइन एंड ऑल कर रहा होता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट अदर मेटल्स में देयर आर ऑलवेज डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट्स का मतलब जैसा आइडियली होना चाहिए वैसा नहीं होगा। ठीक है, लैक्टिस में कुछ तो अरेंजमेंट अलग होगा, कुछ पार्ट्स में अलग होगा, कुछ एक लाइन में डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट एंड द लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसा लैक्टिस पॉइंट होना चाहिए था आइडियली, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो वैसा नहीं है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। एंड लाइन डिफेक्ट इसके अपोजिट, कि एक पूरे रो ऑफ लैक्टिस में सेम टाइप ऑफ डिफेक्ट पाया जा रहा है, दैट इज सेम टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज, जो कि जैसा आइडियली होना चाहिए था वैसा ना होके पूरे एक रो में ऑफ लैक्टिस में देखने मिल रही है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, एक बार रीड करता हूँ इसे। पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, ओके, or an atom in the crystalline structure, whereas the line defects are irregularities or deviation from ideal arrangement in entire row of a lattice point। ठीक है, पूरे लाइन से वो डिफेक्ट होगा लाइन डिफेक्ट में। Now types of point defects, there are basically 3 types of point defect: stoichiometric defect, second is impurity defect, एंड थर्ड इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और हमारे पूरे डिस्कशन में सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स पे। आपके सिलेबस में लाइन डिफेक्ट्स नहीं इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, व्हाट आर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट? देखो, एक स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने पढ़ा होगा लास्ट 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, ये कुछ उसी तरीके का है, मतलब जितने एटम्स होने चाहिए क्या उतने हैं, क्वेश्चन ये है। अगर उतने हैं तो देयर इज़ नो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अगर उतने नहीं हैं देन देयर इज़ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या ज़्यादा हैं तो भी। ठीक है, सो दिस इज़ कंसर्न विद नंबर ऑफ एटम। तो इन नॉन मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, नॉन आयोनिक सॉलिड, बेसिकली स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप। वन इज़ वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट सिंपली कि उस पॉइंट पे मॉलिक्यूल वहाँ पे नहीं है, एटम वहाँ पे लैक्टिस पॉइंट पे नहीं है, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट ए वैकेंसी डिफेक्ट। इसकी वजह से, ऐसे डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ मटेरियल रिड्यूस होती है। सेकेंड इज इंटरस्टियल डिफेक्ट। इंटरस्टियल डिफेक्ट इज वैकेंसी का अपोजिट, किसी लैक्टिस पॉइंट पे जितना होना चाहिए नेचुरल आइडियली उससे ज़्यादा है। ठीक है, सच डिफेक्ट आर कॉल्ड इंटरस्टियल डिफेक्ट। ठीक है, इन आयोनिक सॉलिड में क्या होता है? आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयंस आर अनायंस एंड पॉजिटिव आयंस आर कैटायंस। ठीक है,
तो ये तो आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयंस, क्लियर। और यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है इन्हें हम कहते हैं फ्रैंकनेल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स। फ्रैंकनेल डिफेक्ट क्या होता है, ये देखिए। फ्रैंकनेल डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी एक लैक्टिस पॉइंट से आयन निकल के मूव करके दूसरी जगह पे चले गया, तो जहाँ से मूव किया वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट टाइप जनरेट हुआ, और जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट किया है। तो सच डिफेक्ट आर कॉल्ड फ्रैंकनेल डिफेक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फाइड ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, एंड सो ऑन। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बोथ साइमल्टेनियसली आर नॉट प्रेजेंट एट दैट लैक्टिस space point. Yeah. So net neutrality, electrical neutrality is maintained, but there are vacancy of both positive and negative ions. So ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि NaCl there are approximately 10⁶ pair शॉर्टकी pair पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो NaCl के एटम में 10⁶ एटम में के बीच में एक ऐसा पैर होगा जो नहीं होगा, प्रेजेंट होगा, ओके। सो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन नॉन मेटेलिक सॉलिड एंड सेकेंड आयोनिक सॉलिड। बी इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी टाइप ऑफ डिफेक्ट। इम्प्योरिटी देखो नाम से मालूम पड़ रहा है कि सपोज मोल्टेन NaCl लिया, उसमें SrCl2 के एटम्स को मोल्ट करके एटम्स को नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड किया, देन अगेन उसे क्रिस्टलाइज किया, पूरे कॉम्बिनेशन को क्रिस्टलाइज करेंगे, तो जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उसके अंदर सम Na एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय Sr2+ एटम, ओके। सो इसका क्या मीनिंग है कि कुछ Na एटम जो कि NaCl का Na और Cl का क्रिस्टल होना चाहिए, अब वहाँ पे सिर्फ Na और Cl नहीं है, Sr2+ भी प्रेजेंट है, तो सच एटम्स सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ओके। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब अब वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री मैंने बताया जैसा काउंटिंग से रिलेटेड है कि उतने एटम्स इतने आइडियली प्रेजेंट होने चाहिए है या नहीं, तो यहाँ पे तो क्लियरली एटम से रिलेटेड नहीं है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, में दो टाइप का है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनोनिक वैकेंसी, ठीक है। एनियोनिक वैकेंसी, एनोनिक वैकेंसी इज नेगेटिव आयंस की वैकेंसी। नेगेटिव आयंस की वैकेंसी कब होगी? जब पॉजिटिव आयंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल इसका ऐसे लिया है कि सपोज NaCl का क्रिस्टल है, उसे सोडियम के फ्यूम्स में यानी कि वेपर्स में थोड़ा हीट किए, तो क्या होगा कि सोडियम्स के वेपर आके क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट होंगे, राइट। तो जो Cl के आयंस डिफ्यूज से अंदर जो अंदर हैं वो ऊपर आएंगे, डिफ्यूज होंगे और Na के साथ में कंबाइन करेंगे, करेक्ट। सो अब क्या हो रहा है, बीच में एक पॉजिटिव का स्पेस आ रहा है जहाँ से वो मूव करेंगे ऊपर की तरफ टू फॉर्म Na के साथ में आयंस बनाने के लिए, वहाँ पे पॉजिटिव स्पेस जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वैकेंसी, एक डिफेक्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। सो सच डिफेक्ट आर कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस हुआ ड्यू टू एनोनिक वैकेंसी, ठीक है, और नेगेटिव आयंस की कमी पड़ गई हमें, ओके। सच एनोनिक साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन कॉल्ड F centers, ठीक है। एनोनिक साइट नेगेटिव
एटम्स की साइट जहाँ पे ये फ्री, जो एक बार क्लोरीन ऊपर गया, डिफ्यूज़ हुआ अब ऊपर के लेयर से, आयंस जो प्रेजेंट है सोडियम के उनके साथ में, तो जब डिफ्यूज़ हुए, कॉम्बिनेशन हुआ, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन छूटा। वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो नीचे की तरफ पॉजिटिव स्पीयर फॉर्म हुआ है वहाँ पे रश करके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। ओके, मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस एट इंटरस्टियल साइट। सेम ये भी उसी तरीके से है, ठीक है। एक्स्ट्रा नेगेटिव, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं वहाँ पे, हम बाहर से कहीं लेके आ रहे थे, यहाँ पे देखो ZnO जब ऑन हीटिंग ब्रेक डाउन हुआ, Zn2 प्लस हाफ ऑक्सीजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो जिंक +2 आयन है ये एक्सेस जनरेट होता है अंदर। ओके, सो इट्स अ फॉर्म ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज सिंपली रेशियो ऑफ मेटल जितना होना चाहिए आइडियली उससे कम है। मतलब एग्जांपल लिया है इसके अंदर FeO में देखो 1 एटम ऑफ आयरन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, बट इन लैक्टिस स्ट्रक्चर में हम पाते हैं द रेशियो ऑफ आयरन इज लिटिल बिट लेसर, दैट इज 0.95 मिलेगा हमें, और वहीं ऑक्सीजन का 1। सो इट इज़ जनरली फ्रॉम 0.93 टू 0.96, ठीक है। 0.96 का मतलब क्या, समझो 100 ऑक्सीजन के आइटम है तो 96 आयरन के आइटम होंगे Fe के, ठीक है। सो सच ऐसे इनको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो एक शॉर्ट समरी लेंगे तो हम मेटल्स हैव 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 3 टाइप, स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक में वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक मेटल, एंड इन आयोनिक फ्रेंगनल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। then there is impurity defect and then non stoichiometric defect, जिसमें metal defect due to excess of anions and cations and metal deficiency defect। ओके, रीड करना अच्छे से, इसे स्लोली रीड करना टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, एक बताया है हमने यहाँ पे, एक्सप्लेन किए, बट read it as slow as you can to understand properly। okay, चलो, thank you। good morning students।